Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you the second method how you can find the dual solution. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड how you can find the dual solutions from the optimal table that is covered under the type 1. तो ये लेक्चर आपको मेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी प्लेलिस्ट में type 1 finding the dual solutions of the LPP. In this lecture I will explain you the type 2 and then after this lecture I will explain you the type 3 and the type 4. All these methods are for finding the dual solution. So what is a type 4? Type 2, how you can find the dual solutions? Make sure students, whenever your target is to find the dual variables, you always have a one primal problem. तो आपका टारगेट क्या है? इस प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. How you can find the optimal solution? That's on your choice. That means you can use as a simplex method, fine, or you can use as a big M method, you can use as a two-phase method or any one of the methods. Your major target is to get the optimal table of the primal problem. And then based on the optimal table of the primal problem, your target is to get the dual solution. Fine. Your target is to get the dual solutions and the dual value. But make sure students, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, यहाँ पे ब्रीफ बताया था हाउ वी कैन फाइंड द ड्यूल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट मेथड्स. आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ड्यूल सॉल्यूशंस को निकालना है विदाउट सॉल्विंग द ड्यूल प्रॉब्लम. फाइन. क्योंकि अभी तक आपने जितना भी अभी तक आपने सीखा है वो क्या सीखा आपने? यू कैन सी इन माई प्लेलिस्ट. अभी तक आपने सारा कुछ सिंप्लेक्स मेथड प्राइमल को सॉल्व करना सीख चुके हो आप. देन माई टारगेट इज टू फाइंडिंग द ड्यूल सॉल्यूशन विदाउट सॉल्विंग द ड्यूल प्रॉब्लम. फाइन. सो सबसे पहले आपको प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेना है एंड देन योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी एंड द बी इनवर्स. सी का मतलब आपके पास क्या है? कॉस्ट वैल्यू. कॉस्ट वेक्टर मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होगा. और किस किस के कॉस्ट वेक्टर आपको लेने हैं? लुक एट द ऑप्टिमल टेबल. ऑप्टिमल टेबल में जो आपके पास फाइनल होगा दैट इज माई सी बी. फाइन. तो जो भी वैल्यू आपके पास जेड के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x1 प्लस 4x3 है, 2 है, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी? 2. x2 की वैल्यू कितनी होगी? 4. s3 वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया. फाइन. एंड द बी इनवर्स में क्या करोगे? बी इनवर्स वो वैल्यू, इसमें से वो कॉलम लेने हैं जिसमें जब आप स्टार्टिंग बीएफएस करते हो, फाइन, जिसमें आप सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट करते हो, उसमें से कहां से स्टार्ट करते हो आप? S1, S2 एंड S3. तो द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू S1, S2 एंड S3 इज माई बी इनवर्स. फाइन. जैसे आपको सी बी और बी इनवर्स मिल गया, यू कैन गेट द ड्यूल वेरिएबल y इज इक्वल टू सी बी बी इनवर्स. मैं आपको 10 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. सो लुक एट दैट, द प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑलरेडी गिवन. फाइन. ओके, अगर आप इसको टाइप 1 से सॉल्व करते, फाइन बच्चों, मैं आपको 10 प्लस एग्जांपल लूंगा और वो सेम एग्जांपल्स जो मैंने टाइप 1 में एक्सप्लेन करी थी आपको, सेम एग्जांपल्स मैं आपको लूंगा. ये भी आपकी एग्जांपल नंबर 1 थी टाइप 1 में, तो आप क्विकली से निकाल सकते हो टाइप 1 से सोल्यूशन कितना है इसका. y1 is -3/2, y2 is 0 and y3 is my -1. अब मैं सेम चीज आपको टाइप 2 से सॉल्व करूंगा. तो आपका टारगेट क्या है? पहले सी बी निकालो. तो निकालो इसमें से x2 की कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है? -2. अगला क्या है? S2 है ही नहीं ना यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, 0s1 0s2 0s3 और लास्ट में क्या है? S3. तो ये तो आपका हो गया सी बी. बी इनवर्स कैसे निकालोगे आप? फाइन. जब आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से स्टार्ट करोगे, यू विल राइट एज ए स्लैक वेरिएबल S1, S2 एंड S3. फाइन. तो इसका मतलब आपका स्टार्टिंग बीएफएस क्या होगा? सिंप्लेक्स मेथड जब आप स्टार्ट करते थे, ऐसे ही स्टार्ट करते थे ना आप, यहाँ पे ZJ माइनस CJ. तो जब यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं सब, जब आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते, यू हैव टू राइट S1, S2 एंड S3. तो जो भी कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू S1, S2 एंड S3 दैट इज माई बी इनवर्स. Now you can substitute both the values, -2, 0, 1 and B inverse is 1, half, half, 0, 1, 0, 1, 1, 1. So can you multiply them?
-2 0 plus 1/2 इससे -3/2 0 एंड -2 -1 फाइन। तो पहला नंबर आपके पास क्या हो गया y1, सेकंड y2 एंड थर्ड इज y3। You can also check your answer in the examination whether your answer is correct or wrong. You can see what is the primary answer is -8 और ड्यूल का आंसर भी आपका -8 आना चाहिए। तो वो आप कैसे चेक करोगे? आपने फर्स्ट वेरिएबल के साथ, एक बार मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, फर्स्ट वेरिएबल के साथ आपने y1 लगाया है, सेकंड के साथ आपने y2 एंड थर्ड इज y3 वेयर y1 y2 y3 आर माई ड्यूल वेरिएबल्स। फाइन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4y1 3y2 fine, I can write here is a 4y1 3y2 plus 2y3. You can substitute the value of the y1 y2 y3, check whether it's a minus of 8 or not. So that will be minus 4 into -6 plus 0 minus of 2. You can see -8 and 8 are satisfied. Look at the next example. Your target is to find the dual solution again. Find optimal solution is already given to you. So what is the CB? CB will be x1 x2. तो पहले इसका प्राइमल की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लिख लो, बिकॉज प्रॉफिट है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज 6x1 प्लस 8x2। तो आपका x1 और सेकंड आपका x2, तो CB मिल गया आपको। नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द बी इनवर्स। तो इसका स्टार्टिंग BFS क्या होगा? यू कैन राइट दिस कंस्ट्रेंट्स 30x1 plus 20x2 is available time 300 and 5x1 plus 10x2 is less than equal to 110. Both the variables are less than sign, तो इसका मतलब आपका starting BFS हो गया S1 and S2. So these variables are my B inverse. Fine. Now you can multiply them. This is the CB. CB into B inverse is my right answer. Again, if you want, you can check your answers. Remember students, in this case I can assume y1 and y2 are my dual variables. पूरे लेक्चर में कहीं पे भी y1 y2 y3 एक्सेट्रा लिखा होगा तो these are my dual variables. प्राइमल का आंसर कितना आपका 96, तो ड्यूल का आंसर भी सेम आना चाहिए ना। तो आप देखो इसमें इस पहले के साथ आपने y1 ड्यूल वेरिएबल लगाया, सेकंड के साथ y2, तो 300 y1 प्लस second क्या था आपका 110 y2. So if I substitute the value, so that will be my 30 plus 66 and you can see 96 are always, so they are always same. अगर आपका आंसर ये सेम नहीं आता देन इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए look at the next one. Find the solution of the dual variable. Optimal table is already given to you. So can you find the CB? CB is the vector, cost vector corresponding to the x2. x2 कितना आपका 4. Second is x1. x1 कितना आपका 3 और स्लैक वेरिएबल इसमें होता ही नहीं है तो दैट्स 0. देन व्हाट इज द बी इनवर्स? इसको जब आप स्टार्ट करोगे सिंप्लेक्स मेथड से, इसके अंदर एक S1 आएगा, सेकंड में आपका S2 आएगा, थर्ड में S3. तो कॉलम, पहला कॉलम S1 फिर S2 और S3, दीस आर माई बी इनवर्स. फाइन. Now you can easily multiply them. जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे you will get y1 y2 y3 are the right answer of the problem. ये तो कर लोगे ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है आपको, you will get 10/6 2/3 and 0. Okay, look at the next one. Consider the optimal table. All the constants are less than. Find the dual solutions. तो सबसे पहले CB लिखते हैं. CB is the S1 x1. S1 तो स्लैक वेरिएबल है, इसका तो 0 ही आएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो दिया नहीं हुआ ना, तो वो आपको बनाना है. तो आई कॉल एज ए C1. फाइन. तो इसका मतलब सबसे पहले आपका टारगेट क्या हो गया? योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1. तो कैसे निकालोगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल. तो मान लो आपका Z क्या है? C1 x1 प्लस कुछ भी आगे 3 वेरिएबल तक चलेगा ना, C2 x2 प्लस C3 x3. तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको ऑलरेडी LPP फॉर्मुलेशन का एक लेक्चर बताया था. S1 की वैल्यू 0 है. फाइन. तो मैं इसका यूज कर लूं, चाहे लास्ट वाला यूज कर लो आप. तो क्या होगा 50 इंटू 5 इंटू 0 प्लस C1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50. तो आपके पास C1 कितना हो गया
10। फाइन। और आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। आप मान लो मैंने 5/2 ले लिया, तो 5/2 क्या होगा, 0 इंटू -5/4 -1/4, C1 इंटू 0 इंटू -1/4 प्लस C1 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 5/2। आप यहां से भी निकालोगे तो C1 की वैल्यू दोबारा से 10 ही आएगी। फाइन। तो C1 की वैल्यू आपके पास हो गई 10। अब बात रहेगी बी इनवर्स। सो सिंस ऑल द कांस्टेंट्स आर लेस देन साइन, तो आपके स्लैक वेरिएबल क्या आएंगे, S1 एंड S2, तो दीस आर माई बी इनवर्स। फाइन। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 10, 1/0 minus 1/4, so you will get y1 is 0, y2 is 5/2। ये बच्चों मैंने C1 कैसे निकाला, यू अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मोर, तो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। ऑप्टिमल टेबल इज ऑलरेडी गिवन टू यू, फाइंड द सॉल्यूशंस। कैन यू फाइंड द सीबी क्विकली। x1 -1, x2 3, स्लैक वेरिएबल 0। तो जब आप इसमें स्टार्ट करोगे तीनों में से, तो आपका आर्टिफिशियल तो कोई लगेगा नहीं, तो S1 S2 एंड S3, द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू S1 S2 S3 इज माई B इनवर्स। फाइन। तो तीन कांस्टेंट है, तो लेट कंसिडर y1 y2 y3 आर माई ड्यूल वेरिएबल्स। यू कैन मल्टीप्लाई द CB एंड द B इनवर्स and get the answer 1/5, 8/5 and 0। एक और ट्रिक्स भी बता दे रहा हूं आपको, जो भी आपका ये आंसर आएगा, फाइन, आपने यहाँ पे इसके जो ऊपर ZJ माइनस CJ की वैल्यूज है वही आंसर आएंगे आपके। 1/5, 8/5, 0। आप कोई भी चेक कर लो, मैं आपको एग्जामिनेशन के रूल भी बता रहा हूँ ना चेक करने के लिए। यहाँ पे देखो 10/6, 2/3, 0, 10/6, 2/3, 0। और प्रीवियस एग्जाम्पल ले चलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या था, 1/10, 6/10, 1/10, 6/10। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लुक एट दिस केस। फर्स्टली फाइंड द CB। x2 3, S1 0 और S3 0। फाइन। स्टार्टिंग BFS क्या होगा, जब आप इसको ग्रेटर देन को ओपन करोगे तो आएगा -S1 प्लस A1, सेकंड को करोगे तो प्लस S2 और इसको करोगे तो प्लस S3। तो क्या आप बता सकते हो आपका स्टार्टिंग BFS कौन होगा। योर स्टार्टिंग BFS आर, पहली लाइन में से A1 होगा, फाइन, सेकंड में से S2 होगा, थर्ड में से S3 होगा। तो इसका मतलब S1 S2 S3 ये आपके आंसर आएंगे। लेकिन इसको लिखना थोड़ा ध्यान से है। पहले वाली लाइन में A1 है तो पहला कॉलम A1 का लिखना है आपको। सेकंड है इस S2, कॉलम इसी तरह से लिखना, पहले A1 फिर S2, S2 इज 1 2 0 एंड S3 इज 0 0 1। ये आपका B इनवर्स हो गया, ये आपका B हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 0 3 0। फाइन। तो ये M है आपका, देखो पहले A1 लिखा ना आपने, फिर S2 लिखा है, फिर S3। M इज द लार्जेस्ट नंबर, 0 3 0 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। और अदरवाइज आप इसका प्राइमल का जेड देख लो कितना है, प्राइमल का जेड कितना है 9। फाइन। और अगर आप ड्यूल निकालना चाहते हो तो उसका आंसर कितना होगा, 2 इंटू y1, 3 इंटू y2, 2 इंटू y1, 3 इंटू y2 प्लस 4 इंटू y3। इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द y1 y2 y3 अगेन यू विल गेट द सेम आंसर एज ए 9। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन। कंसिडर द LPP, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल। So can you find the CB? x1 x4, x1 alpha, x4 0 because x4 are my slack variable। लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है वो तो गिवन नहीं है। चलिए व्हाट इज द B इनवर्स, स्लैक वेरिएबल है तो इसका मतलब x3 x4 से स्टार्ट करोगे, x3 पहले में है तो दैट इज 1/3 पहले x3 का कॉलम और दूसरे में। चलिए, तो इसका मतलब सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, इस अल्फा को निकालना, दैट इज योर टारगेट। तो वो कैसे निकालेंगे, इसी से तो निकाल देंगे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में निकाला है। इसकी वैल्यू क्या आपकी अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब इस केस में देखो यहाँ पे दे नहीं रखा ना आपको, तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ x3 का, स्लैक ही तो है ना ये, अल्फा इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 0
इज इक्वल, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ना, ये वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द CJ 0 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2/3। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास, अल्फा विल बी 2। फाइन। तो अगर अल्फा 2 आपके पास, CB आपको मिल जाएगा, और B इनवर्स आपके पास ऑलरेडी ये था। फाइन। सो यू विल गेट द आंसर इज 2 into 0 मल्टीप्लाई 1/3 0 0 1। तो ये कितना हो जाएगा y आपका, y विल बी 2/3 0 इज द राइट आंसर। और आप वो देख भी सकते हो, आपके पास ये बना था ना B इनवर्स। फाइन। तो यही ऊपर वाले दो आंसर आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। Okay, look at the next one. So can you find quickly the what is the CB? X2 5, X3 4, X1 3. What is the B inverse? Yes, anybody? इसको यूज करोगे तो प्लस S1 आएगा, इसको यूज करोगे प्लस S2 एंड प्लस S3, द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू S1 S2 S3। तो फाइनल आंसर कितने आने चाहिए आपके पास, 41/41, 24/41, 11/41 is the right answer of the problem. CB into B inverse, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो इजीली। Okay, look at the next one. You may pause this video and then you can try it yourself. मैं आपको हिंट दे देता हूँ। CB क्या है, x1, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो गिवन नहीं है ना। फाइन। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लो, C1 x1, 3 वेरिएबल है ना, C2 x2, C3 x3। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेक्चर, फॉर्मुलेशन ऑफ द LPP, you can find the C1 C2 C3। फाइन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लो आप, ये 0 0 0, एक नंबर तो यहाँ इक्वेशन बना लो। फाइन। और B इनवर्स तो आपके पास क्या है, second variable is the constant, so you can solve it by own. Let me know the answer in the comment box, what is the answer of the y1 and y2। Fine। So उम्मीद करता हूँ आपको second type of the lecture भी पसंद आया होगा। We will see the next lecture, type third, how you can find the dual solution by using the complementary slackness theorem. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.